प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी मृत्यु ये हरेक प्रकार के घमंड के लिए तमाचा है। घमंडियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। हम देखते हैं कि कैसे जिस जिस बात पर एक साधारण संसार का मनुष्य, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, है ना, जिस जिस बातों पे वो घमंड करता है, उन बातों में प्रभु यीशु कैसा पाया गया। वो प्रभु यीशु जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। लिखा है सब बातें जो बनी हैं वो उसके द्वारा बनाई गई और उसके वचन के द्वारा आज वो संभाली जाती है। जब लोग अपने जन्म और पद का घमंड करते हैं तो प्रभु यीशु के बारे में कहा गया, लोगों ने ऐसी टिप्पणी की, क्या ये वो बढ़ाई का बेटा नहीं है? लोग धन के बारे में घमंड करते हैं, इतना पैसा हमारे पास है, इतनी संपत्ति है। और प्रभु यीशु ने खुद कहा, मनुष्य के पुत्र के पास, यानी उसके पास, क्योंकि उसकी एक पदवी थी मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने की जगह नहीं है। लोग अपने चेहरे पर, अपने पर्सनल अपीयरेंस पर कैसे वो दिखते हैं, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति कैसी है, उस पर घमंड करते हैं। अपने डील डॉल पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सुंदरता पे। लेकिन प्रभु यीशु जब इस जगत में आया तो उसके लिए क्या भविष्यवाणी थी? उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। लेकिन इसी व्यक्ति के लिए उसका एक विश्वास योग शिष्य कहता है, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं प्रभु। लोग अपनी शान के बारे में, अपनी पहचान के बारे में घमंड करते हैं, उनका नाम कैसा है। लेकिन प्रभु यीशु को लोग क्या कहते थे कि ये महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। महसूल लेने वाले वो होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। उन दिनों में टैक्स कलेक्टर्स बहुत बदनाम थे, है ना। आज आप खुद देख लीजिए, लेकिन उन दिनों बहुत बदनाम, उनको वैश्याओं की कैटेगरी में माने जाते थे। तो क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ मिलता था, उनके आंसुओं को पोंछता था, उनके दुखों को समझता था, उनके घर जाता था जिनके घर कोई नहीं जाता था, तो जो धर्म गुरु थे कहते थे ये तो महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। लोगों को अपनी पढ़ाई पर, अपने ज्ञान पर, अपनी डिग्रियों पर घमंड होता है। प्रभु यीशु की जब बात लोग सुनते थे, बड़े बड़े जो व्यवस्था के डॉक्टर्स होते थे, वो आपस में बात करते थे कि इसने बिना पढ़े ज्ञान कैसे पा लिया। लिखा है उन्होंने अचंबा करके कहा कि इसने बिन पढ़े ज्ञान कैसे पा लिया। लोगों को अपनी श्रेष्ठता का घमंड होता है कि जब मैं जाऊं तो लोग सर झुका दें, लोग नमस्ते कहें, है ना, लोग हाथ जोड़ के नमस्ते कहें। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है?
पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था और है, और मनुष्य रूप धारण करके आया और कहता है, मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। लोगों को अपनी सफलता पे घमंड होता है। मैंने अपने फलाने फलाने समय में गोल्ड मेडल पाया, मैंने डिस्टिंक्शन पाया, है ना। इस बात पे भी लोग घमंड करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जो हमारे लिए दुख उठाने आया, उसके बारे में लिखा है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लोगों ने उसको तुच्छ जाना। रोमी सैनिकों ने उस पर थूका। उस समय के धर्मगुरुओं की भीड़ ने उस पर थूका। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये सब उसने इसलिए सहा क्योंकि यह हमारी सजा थी। पाप एक व्यक्ति को तुच्छ बना देता है, टुकड़े का भिखारी बना देता है परमेश्वर की दृष्टि में। लोगों को अपनी योग्यता पे घमंड होता है, मैं ये कर सकता हूं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मैं अपने आप कुछ नहीं करता, जैसा पिता मुझे कहता है, दिखाता है, वैसे ही मैं करता हूं। सेवक बनकर आया वो। कुछ लोगों को अपनी सेल्फ विल पे, आत्मनिर्भरता पे घमंड होता है कि मैं ये कर सकता हूं, जो सोच लेता हूं वो कर लेता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं ढूंढता, परंतु उसकी इच्छा पूरी करता हूं जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि पिता और पुत्र की इच्छा एक ही है, फर्क नहीं हो सकती। लेकिन उसने कहा, मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूं। लोग कई बातों पे घमंड करते हैं जो हमने ऊपर सारे विचार देखे। चेहरे पर, अपनी धर्म पर, जात पर, राशि पर, जगह पर, है ना, गति पर। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को संपूर्ण रीति से इन सब बातों से खाली कर दिया। वो जो सृष्टि करता है, जिसको लाखों लाखों स्वर्गदूत दिन रात जिसकी आराधना करते हैं, उसको पवित्र 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 कहते हैं, जब हमारे लिए पाप का बोझ उठाने के लिए आया तो अपने आप को खाली कर दिया। एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, चरनी में जन्म लिया। लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, जबकि परमेश्वर था, लेकिन उस हक को छोड़कर एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, कुंवारी के जरिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसने क्रूस की मृत्यु सहली, जिस पर उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। ऐसा गुलाम हो गया कि जगत के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, है ना। लेकिन वास्तव में वो राजा है। बाइबल कहती है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक दिन आएगा, जगत का न्याय करेगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। ऐसा राजा जिसने चरनी में जन्म लिया, ऐसा राजा
जिसको एक क्रूस सिंहासन के रूप में दिया गया, ऐसा राजा जिसको कांटों का ताज दिया गया, ऐसे कांटे जो उसके सिर में माथे में घुस गए, बड़े बड़े कांटे, लेकिन वो कांटों का ताज हमारे श्राप को दिखाता है, जो उसने हमारे श्राप को अपने ऊपर लिया, क्योंकि पाप श्राप को लाता है। कोई और व्यक्ति आपको श्राप नहीं दे सकता, आपका पाप ही आपके ऊपर श्राप लाता है। और प्रभु यीशु का लहू पाप को दूर करता है, श्राप को दूर करता है ना, पवित्रता लाता है और आशीष लाता है। उस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है ना? ऐसा राजा जो अपने लोगों को इतना प्रेम करता है कि अपनी जान भी उसने उनके भलाई के सामने प्रिय न जानी, अपनी जान दे दी ताकि उसके लोग जो उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत काल तक जिए। और ऐसा राजा जो सदा जीवित है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और सदा जीवित है। सब राजाएं, सब नेताएं, सब बड़े बड़े लीडर मर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु युगानुयुग जीवित है, और इसलिए हमारी प्रार्थना सुन सकता है, और इसलिए अपने सामर्थी हाथ से अपने बच्चों की मदद करता है। तो इसलिए आज प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। सारे अपने पाप के, घमंड के पाप को त्यागते हुए, उससे पश्चाताप करते हुए उस नम्र प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जिसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो उसको अपने हृदय में बुलाएं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।